बहुत टाइम पहले की बात है। बंसीर नाम का एक आदमी था जिसका काम लोगों के लिए रथ बनाने का था। एक दिन वो अपने घर के बाहर परेशान बैठा हुआ होता है। वो सोच रहा होता है कि बेबीलोन, जहाँ पर मैं रहता हूँ, ये पूरी दुनिया का सबसे अमीर शहर माना जाता है, पर बावजूद इस अमीर शहर में रहने के मैं आज तक अमीर नहीं बन पाया। आज भी मेरा दिन सिर्फ रथ बनाने से शुरू होता है और ऐसे ही खत्म भी हो जाता है। वो ऐसा सोच ही रहा था कि इतने में उसको एक आवाज़ सुनाई देती है। बंसीर, ऐसे उदास क्यों बैठे हुए हो? वो मुड़कर देखता है तो उसके सामने उसको कोबी खड़ा हुआ दिखाई देता है। मैं इतनी देर से देख रहा हूँ तो इतनी गहरी सोच में पड़ा हुआ है। आखिर क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? भाई देख, तुझे तो पता ही है कि जहाँ पर हम रहते हैं उसे पूरी दुनिया का सबसे अमीर शहर माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर हर दूसरे इंसान के पास बहुत सारा पैसा है। पर ज़रा मुझे तो एक बात बता, हम भी तो इसी शहर में है ना, तो हमको ऐसा रास्ता क्यों नहीं मिल पाया जो हमको भी अमीर बना दे? कोबी हैरान हो गया, ये अचानक से ऐसी बातें क्यों भाई? तूने तो आज तक ऐसा कोई सवाल नहीं किया। क्योंकि कोबी भाई, आज तक मुझे लग रहा था कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब मेरे भी दिन बदलेंगे, मैं भी अमीर बन पाऊंगा और एक आलीशान घर में रह पाऊंगा, पर आज तक वो दिन आया ही नहीं। ऐसी ज़िंदगी से अब मैं परेशान हो चुका हूँ। मैं दिन रात एक करके मेहनत करता हूँ, फिर भी मैं सिर्फ इतना ही कमा पाता हूँ कि मेरा घर चल सके। मैं क्या करूँ यार, बस बहुत हो गया, अब मुझे भी अमीर बनना है। देख भाई, मुझे ऐसा लगता है कि तेरे इस सवाल का जवाब सिर्फ एक ही आदमी दे सकता है, जिसे तू भी अच्छे से जानता है, अरकद। हाँ, अरकद तेरे इस सवाल का जवाब दे सकता है। सुनने में आया है कि वो बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी बन चुका है, यहाँ तक कि राजा से भी अमीर। हमें वहाँ जाकर उससे सलाह लेनी चाहिए। फिर अगले ही दिन बंसीर और कोबी अपने कुछ दोस्तों के साथ उसकी हवेली पर जाते हैं और उससे मुलाकात करते हुए बताते हैं कि अरकद, तुम बहुत खुश नसीब हो यार, तुम इस पूरे बेबीलोन शहर के सबसे अमीर आदमी हो। तुम जो चाहे वो पहन सकते हो, अपनी मर्जी का खा सकते हो और जहाँ मर्जी चाहे वहाँ घूम सकते हो। पर हमें देखो अरकद, आज भी हमें एक आम जिंदगी जीना भी बहुत मुश्किल पड़ रहा है। पूरे दिन मेहनत करके हम सिर्फ इतना ही कमा पाते हैं जितना अगले दिन का खर्चा चल सके। पर एक टाइम था अरकद, जब हम सब बिल्कुल एक समान थे, एक ही स्कूल में पढ़ते थे, एक ही जैसा खेल खेलते थे, यहाँ तक कि खाना पीना भी हमारा एक ही जैसा होता था। हम ये भी जानते हैं कि पढ़ने लिखने में तो तुम हमसे भी कमज़ोर थे, पर आखिर ऐसा क्या चमत्कार हुआ अरकद कि तुम इतने खुशनसीब बन गए? हमें बताओ अरकद, हमने ऐसी कौन सी गलती कर दी जो हम इतना पीछे रह गए? तो अरकद ने कहा, देखो, इस पर मेरा एक बहुत ही आसान सा जवाब है। इतने सालों में तुमने पैसा कमाने के नियमों को नहीं समझा तो तुम अमीर भी नहीं बन पाए। दौलत कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो तुमको रातों रात मिल जाए। इसमें टाइम, मेहनत और चतुराई, ये तीनों चीज़ें लगती हैं। हाँ, एक टाइम था जब मैं भी तुम लोगों की तरह गरीब हुआ करता था। मेरे पास भी ना खाने को कुछ अच्छा था और ना ही पहनने को। पर शायद अगर तुमको याद हो कि मेरा जो घर था वो उन लोगों की बस्ती में था जो उस टाइम के बहुत अमीर इंसान थे। मैं रोज़ाना उनकी ज़िंदगी देखकर बस इस सोच में पड़ा रहता कि यार कितनी अच्छी लाइफ जी रहे हैं ये लोग। ये जो मन चाहे वो कर सकते हैं, सही खा सकते हैं, सही पहन सकते हैं और जहाँ मर्जी चाहे वहाँ खर्च कर सकते हैं। तो उस वक्त मुझे ये बात महसूस हो गई कि ऐसी ज़िंदगी पाने के लिए पैसों का होना बहुत ज़रूरी है, और अगर मुझे भी ऐसी ज़िंदगी जीनी है तो मुझे भी ज़्यादा पैसे कमाकर अमीर बनना पड़ेगा। पर क्योंकि मैं एक आम व्यापारी का बेटा था तो अपने परिवार से तो मुझे कोई उम्मीद ही नहीं थी। फिर तब मैंने ही ये डिसाइड किया कि दौलत कमाने का तरीका मुझे खुद से ही सीखना होगा और कैसे भी करके मैं ये सीख कर रहूँगा। शुरुआत में मैंने एक हॉल के अंदर स्क्राइब का काम करना शुरू किया, जहाँ पर मैं पूरे दिन मिट्टी के टैबलेट्स बनाया करता था। ऐसे ही दिन बीतते गए, महीने बीतते गए, पर आमदनी मेरी वहाँ पर ज़रा भी नहीं बढ़ी। मुझे जो भी पैसे मिलते वो खाने पीने और रहने में निकल जाया करते, पर फिर भी मेरे अमीर बनने की इच्छा इससे कम नहीं हुई। मुझे तब भी लग रहा था कि एक न एक दिन तो मैं ज़रूर अमीर बनूंगा। एक दिन मेरे पास अलगमिश नाम का एक आदमी आया। अलगमिश वो इलाके का बहुत अमीर इंसान था। उसने मुझे तब 2 मिट्टी के टैबलेट्स बनाने दिए और कहा, देखो, मुझे ये मिट्टी के टैबलेट्स 2 दिन के अंदर चाहिए। अगर तुम ये 2 दिन में बना देते हो तो मैं तुमको 2 तांबे के सिक्के इनाम में दूंगा। मैं राज़ी हो गया और काम पर लग गया, पर क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा काम था इसीलिए वो मुझसे टैबलेट्स बन नहीं पाए। फिर तीसरे दिन जब अलगमिश आया तो अपना काम अधूरा देखकर वो मुझ पर गुस्सा करने लग गया। मैं वहाँ पर बहुत डर गया। वो चाहता तो मुझे वहाँ पर पीट भी सकता था, पर मैंने उससे कहा, देखिए, मैं मानता हूँ कि मैं अपना काम टाइम पर नहीं कर पाया, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। मैं आज ही पूरी रात काम करके आपके ये टैबलेट्स तैयार कर दूंगा। लेकिन क्या इसके बदले में आप मेरी एक बात मानेंगे? देखिए, इस जगह के आप बहुत अमीर इंसान हैं, क्या आप मुझे भी ऐसा कोई रास्ता बता सकते हैं कि जिससे मैं भी अमीर बन सकूं? तो अलगमिश ने कहा, बच्चे, मैं तुम्हारी इस हिम्मत की दाद देता हूँ। तुमने मुझसे ये बात बिना डरे, बिना खौफ के बोली। ठीक है, मुझे ये मंजूर है, तुम मेरा काम पूरा करके दो, मैं तुमको कल बताऊंगा।
उसने इतना कहा और वो वहाँ से चला गया। फिर मैंने भी पूरी रात काम करके वो टैबलेट्स तैयार कर दिए। अगली सुबह जब अलगमिश आया तो उसका काम पूरा हो चुका था। मैंने उससे कहा, देखिए वादे के मुताबिक जैसा मैंने कहा था वो कर दिया मैंने। अब आप भी अपनी बात रखिए और मुझे बताइए कि मैं कैसे अमीर बनूं। अच्छा ठीक है, सुनो। मेरी अमीरी का रास्ता तब से शुरू हुआ जब से मैंने ये सीखा कि अपनी कमाई का एक हिस्सा मुझे कैसे अपने लिए बचा कर रखना है। मैंने कहा, बस इतना ही? पर अभी मैं जितना कमाता हूँ वो सब भी तो मेरा ही होता है ना? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। जब भी तुमको भूख लगती है तो क्या तुम खाना खाने के लिए पैसे नहीं देते? जब भी तुम कपड़े सिलवाते हो तो क्या दर्जी को तुम पैसे नहीं देते? या जब भी तुम अपने किराए के घर में रहते हो तो क्या मालिक को तुम पैसे नहीं देते? बेवकूफ़, तुम सबको पैसे देते हो, सिर्फ खुद को छोड़कर। तुम आज तक दूसरों के लिए कमाते आ रहे हो। अरे इससे अच्छा तो यही है कि तुम गुलाम बन जाओ, क्योंकि यहाँ पर भी तुमको रहना और खाना पीना तो मिल ही जाएगा। तुम इतने टाइम से यहाँ पर काम कर रहे हो, अगर शुरुआत से ही अपनी कमाई का 10वां हिस्सा तुम अपने पास बचा कर रखते तो आज कितने पैसे होते तुम्हारे पास? बहुत सारे पैसे होते। देखो, जो पैसा तुम अपने लिए बचाते हो वो तुम्हारे बच्चे की तरह होता है। वो बच्चा जो तुम्हारे लिए काम कर सकता है और तुमको और ज़्यादा पैसे बना कर दे सकता है। तो सबसे पहले तो तुमको अपनी कमाई का कम से कम 10वां हिस्सा तो अपने लिए ज़रूर बचा कर रखना है, और इसके लिए तुमको बस इतना ही खर्चा करना है जितनी ज़रूरत हो तुम्हारी। मैं 1 साल बाद फिर आऊँगा और तुमसे हाल चाल लूँगा। उसने इतना कहा और वो वहाँ से चला गया। फिर उन्होंने मुझे जैसा समझाया था मैंने वैसा ही किया। मुझे जब भी अपनी आमदनी मिलती तो उसमें से 10वां हिस्सा मैं पहले ही अपने लिए निकाल लिया करता था, और मुझे ये देखकर हैरानी हुई कि वो पैसे अलग निकालने के बाद भी मेरे खर्चों पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। दिन 1 साल बाद अलगमिश फिर से वापस आया। उसने मुझसे पूछा, हाँ अरकद, क्या तुमने अपनी कमाई का 10वां हिस्सा अपने लिए बचाया? मैंने बड़ी खुशी से कहा, हाँ मैंने बचा लिया। बहुत अच्छे। अच्छा अब ये बताओ कि उस पैसे को तुमने कहाँ पर लगाया? हाँ, मैंने वो पैसे ईंट बनाने वाले अजमूर को दे दिए। वो समुद्र की यात्रा करके दूसरे शहर गहने लेने के लिए गया है, क्योंकि गहने वहाँ पर बहुत सस्ते मिलते हैं। फिर अजमूर और मैं उन गहनों को यहाँ पर महंगे दामों में बेचेंगे और आधा आधा हिस्सा कर लेंगे। अच्छा, क्या तुम्हारे अजमूर को गहनों की परख है? जहाँ तक मैं जानता हूँ शायद उसको गहनों की परख नहीं है। अरे मूर्ख, एक बात बताओ मुझे तुम, अगर तुमको कपड़े सिलाने होंगे तो तुम किसके पास जाओगे? दर्जी के पास। क्यों जाओगे दर्जी के पास, बताना ज़रा। क्योंकि दर्जी को ही कपड़े सिलने आते हैं ना। तो तुमने फिर एक ईंट बनाने वाले को सोना लेने कैसे भेज दिया? क्या तुमको लगता है कि वो सोना परख कर लाएगा? तुम्हारी समझदारी तब होती जब तुम सोना खरीदने के लिए किसी जोहरी को भेजते। लेकिन अब क्या होगा, अब तो गए तुम्हारे पैसे। तुमने तो अपना पैसों के पेड़ उगने से पहले ही उसको जड़ से उखाड़ दिया। चलो खैर, जो हुआ उसे भूल जाओ। इंसान गलतियों से ही सीखता है। एक काम करो, बचत दोबारा से करनी शुरू करो, और इस बार मेरी बात ध्यान रखना, कभी किसी ऐसे इंसान से सलाह मत लेना जिसे जानकारी ना हो उस चीज़ की, वरना अपनी नाकामी के तुम खुद ही जिम्मेदार होगे। इतना उन्होंने कहा और वो वहाँ से चले गए। फिर बाद में बिल्कुल वैसा ही हुआ जिसका डर था। कोई भी जानकारी ना होने की वजह से अजमूर वहाँ लुट कर आ गया, क्योंकि वहाँ के लोगों ने उसको हूबहू गहने जैसे दिखने वाले शीशे के टुकड़े बेच डाले, जिससे उसका तो नुकसान हुआ ही हुआ, साथ में मेरा भी हो गया। पर बावजूद इस सब के मैंने हार नहीं मानी और अपनी कमाई का 10वां हिस्सा मैंने फिर से जोड़ना शुरू किया। फिर पूरे 12 साल के लंबे टाइम के बाद अलगमिश फिर से मेरे पास आया। इस बार वो दिखने में काफ़ी बूढ़ा लग रहा था। उन्होंने मुझसे पूछा, हाँ तो बताओ अरकद, इतने लंबे टाइम की मुलाकात के बाद तुमने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या बदलाव किए? इस बार मैंने अपनी बचत की कमाई शील्ड बनाने वाले अकबर को दे दी, ताकि वो इससे तांबा खरीद सके, और बदले में वो मुझे हर महीने इसका किराया देता है। अच्छा, उस किराए का क्या करते हो तुम? अरे उस किराए से मैं बहुत अच्छा खाना पीना करता हूँ और अच्छे कपड़े पहनता हूँ, और मैं सोच रहा हूँ कि इससे मैं एक घोड़ा भी खरीद लूँ, ताकि मैं उसके ऊपर चढ़ के उसकी सवारी कर सकूँ। अरकद, तुमने फिर गलती कर दी। भूल गए मैंने तुमसे क्या कहा था? जो भी तुम्हारे बचत के पैसे होते हैं वो तुम्हारे बच्चे होते हैं, जो तुम्हारे लिए तुमको और पैसा बना कर देते हैं। पर तुम तो अपने बच्चों को ही खा गए। अब इनसे तुम और पैसे कैसे बनाओगे? अरकद, मेरी बात मानो, पहले अपने बच्चों की एक सेना बनाकर तैयार करो, ताकि वो तुम्हारे लिए काम कर सकें, और उसके बाद तुम बिना अफसोस किए कुछ भी खा पी सकते हो। उन्होंने इतना कहा और वो वहाँ से फिर चले गए। फिर 2 सालों के बाद वो फिर से मेरे पास आए। हाँ अरकद, अब बताओ, क्या तुमने उतनी संपत्ति कमाई जितना तुम चाहते थे? जितनी मैं चाहता था उतनी तो नहीं कमा पाया, बट फिर भी आज मेरे पास बहुत सारी दौलत है, और जितना भी पैसा मैंने कमाया है उसे मैंने काम पर लगा रखा है, जो मुझे और पैसे बनाकर दे रहा है। तो इस पर अलगमिश ने मुझे शाबाशी दी। अरे बहुत अच्छे अरकद,
तुमने अपने लेसन्स बहुत अच्छी तरह सीखे हैं। तुमने कम खर्चे में रहना सीखा, कम ज्ञानी लोगों से सलाह लेनी छोड़ दी, अपने बच्चों को काम पर लगाया और फालतू का खर्च भी नहीं किया। क्या तुम्हें पता है कि अब तुम एक बहुत ही जिम्मेदार इंसान बन चुके हो? तो मैं ये सोच रहा हूँ कि जितनी भी मेरे पास ज़मीन है उसमें से कुछ ज़मीन की देखभाल मैं तुम्हारे हाथों में सौंप दूँ, क्योंकि तुम देख ही रहे हो अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरे दोनों बेटे तो मेरी संपत्ति को सिर्फ खर्च करना जानते हैं। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे हिस्सेदार बन जाओ और मेरी जायदाद का कुछ हिस्सा अपने पास में रख लो। तो मैंने उनकी ये बात स्वीकार कर ली और इस तरह मैं धीरे धीरे और ज़्यादा अमीर होता गया। तो ये पूरी कहानी सुनने के बाद उसके दोस्त उससे बोलते हैं, अर्कद तुम तो खुश नसीब हो यार, उसने अपनी जायदाद का इतना बड़ा हिस्सा तुमको दे दिया। देखो, मैंने अपनी ज़िंदगी में जो जो सेक्रीफाइस किए हैं वो हर कोई नहीं कर पाता। सिर्फ मुझे ही पता है कि मैंने अपनी कितनी इच्छाएं दबाई थी उस टाइम। मेरा भी बहुत मन करता था कि मैं ये खरीदूं, वो खरीदूं, पर मैं नहीं खरीदता था क्योंकि मुझे एक दिन अपने आप को इस पोजीशन पर देखना था जहां मैं आज हूं। तो उसके दोस्तों ने कहा, तो अर्कद अब तुम हमको क्या सलाह देते हो? देखो, पहली सलाह मेरी ये है कि अपनी कमाई का कम से कम 10वां हिस्सा अपने पास बचा कर रखो। दूसरी सलाह यह है कि तुम उस बचे हुए पैसों को कहीं पर इन्वेस्ट करो ताकि वो और पैसा तुम्हें बना कर दें। तीसरी सलाह यह है कि सलाह उन लोगों से लो जिन्हें जानकारी हो उस चीज़ की, वरना जैसे अजमूर की वजह से मेरे पैसे गए वैसे तुम्हारे भी जा सकते हैं। और चौथी सलाह यह है कि इस सब के चक्कर में तुम अपनी लाइफ सेक्रीफाइस मत कर लेना, थोड़ा पैसा अपने लिए भी बचाना और उससे एंजॉय करना। तो गाइज, ये थी द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन की एक शॉर्ट बुक समरी। आई होप ये स्टोरी के थ्रू इस वीडियो में जो लाइफ लेसन्स मैंने आपको दिए हैं उन्हें आप कंसिडर करोगे, ताकि आप भी एक दिन अपने आप को उसी लेवल पर ले जाओ जहाँ के आप सपने देखते आ रहे हो। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर करें। एंड अगर आपको ये जानना है कि कैसे सिर्फ 8,000 रुपये से एक आम कॉलेज स्टूडेंट्स ने करोड़ों की कंपनी खड़ी कर दी, तो आपके लिए ये वाली वीडियो है। तो मिलते हैं अपनी उसी वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।